चित्र का रहस्य। अकबर बीरबल की कहानी। प्रारंभ। एक दिन अकबर के दरबार में एक चित्रकार आया। वह बहुत ही प्रतिभाशाली था और अपने अनोखे चित्रों के लिए प्रसिद्ध था। उसने एक अद्भुत चित्र तैयार किया और उसे बादशाह अकबर को भेंट किया। चित्र में एक युद्ध का दृश्य था जिसमें योद्धा घोड़ों पर सवार होकर दुश्मनों पर आक्रमण कर रहे थे। चित्र इतना वास्तविक और जीवंत था कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह दृश्य सचमुच हमारे सामने हो रहा हो। अकबर चित्र को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने उस चित्रकार की प्रशंसा की और उसे भारी इनाम देने का वचन दिया। लेकिन तभी चित्रकार ने एक और बात कही। चित्रकार का दावा। चित्रकार ने गर्व से कहा, जहांपना, यह केवल मेरी कला का छोटा सा नमूना है। मैंने एक ऐसा चित्र बनाया है जिसे देखकर कोई भी यह नहीं समझ सकता कि वह चित्र है या वास्तविकता। लेकिन मैंने उसे अब तक किसी को नहीं दिखाया है। अकबर इस चुनौती को सुनकर चौंक गए और उत्सुकता से पूछा, क्या यह सच है? यदि तुम्हारा दावा सही है तो हमें वह चित्र अवश्य दिखाओ। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारी कला कितनी श्रेष्ठ है। चित्रकार ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, वह चित्र इतना रहस्यमय है कि मैं केवल वही व्यक्ति चाहता हूं जो इसे देखकर इसकी सच्चाई को समझ सके। केवल एक बुद्धिमान व्यक्ति ही उस चित्र का रहस्य जान पाएगा। दरबार में चुनौती। अकबर ने तुरंत अपने दरबार में सभी दरबारियों और मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने घोषणा की, यह कलाकार एक ऐसा चित्र लाया है जो दिखने में वास्तविकता और कल्पना के बीच का अंतर मिटा देता है। मैं चाहता हूं कि हमारे दरबार के सभी विद्वान और बुद्धिमान लोग इसे देखें और इसका रहस्य समझने का प्रयास करें। दरबारियों में उत्सुकता फैल गई। सभी ने सोचा कि यह कैसा चित्र होगा। जब वह चित्र दरबार में लाया गया तो सब लोग इसे देखकर हैरान रह गए। चित्र में एक आदमी को बगीचे में खड़े हुए दिखाया गया था और उसके पीछे एक खुला दरवाजा था। दरवाजे के बाहर एक सुंदर सड़क और आसमान में उड़ते पक्षी थे। चित्र इतना वास्तविक था कि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह असली दृश्य है या चित्र। दरबारियों की प्रतिक्रिया। अकबर ने दरबारियों से कहा, इस चित्र को ध्यान से देखो और इसका रहस्य समझने की कोशिश करो। कौन बता सकता है कि यह चित्र असली है या नहीं? एक-एक करके दरबारी चित्र को देखने लगे। कुछ दरबारियों ने कहा कि यह असली दृश्य है, जबकि कुछ ने इसे चित्र बताया। लेकिन कोई भी पूरी तरह से निश्चित नहीं था। कुछ लोग तो इतने भ्रमित हो गए कि वे कुछ बोल ही नहीं पाए। अंत में अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस चित्र को देखो और हमें बताओ कि इसका रहस्य क्या है। क्या यह चित्र है या वास्तविकता? बीरबल की चतुराई। बीरबल ने चित्र को ध्यान से देखा। उसने कुछ समय तक गहराई से अध्ययन किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, यह निश्चित रूप से एक उत्कृष्ट चित्र है। लेकिन मैं यह जानने के लिए थोड़ा और परीक्षण करना चाहूंगा कि यह असली है या चित्र। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम्हें पूरा अधिकार है। जैसा चाहो वैसा परीक्षण करो। बीरबल ने सेवकों को बुलाया और उनसे कहा, एक बाल्टी पानी लाओ। यह सुनकर दरबार में सभी चकित रह गए। कोई समझ नहीं पाया कि बीरबल पानी क्यों मंगवा रहे हैं। जब पानी आया तो बीरबल ने उस पानी को चित्र के ऊपर फेंक दिया। पानी गिरते ही सभी ने देखा कि रंग बहने लगे। अब यह स्पष्ट हो गया कि वह एक चित्र था। चित्रकार का रहस्योद्घाटन। चित्रकार ने बीरबल की चतुराई देखकर उसे सलाम किया। उसने कहा, बीरबल जी, आपने मेरी कला का रहस्य जान लिया। सच में आप बहुत ही बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति हैं। मैंने यह चित्र इस तरह बनाया था कि यह पूरी तरह वास्तविक दृश्य जैसा लगे।
लेकिन आपकी बुद्धिमत्ता ने मेरी कला का पर्दाफाश कर दिया। अकबर ने भी बीरबल की तारीफ की और कहा, तुम्हारी समझ और चतुराई के कारण हम इस रहस्य को समझ पाए। तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। कहानी का संदेश। चित्र का रहस्य यह सिखाता है कि सच्चाई तक पहुंचने के लिए धैर्य और बुद्धिमत्ता आवश्यक है। यह कहानी न केवल बीरबल की चतुराई को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि हर समस्या का समाधान तब मिलता है जब उसे सही दृष्टिकोण से देखा जाए। इस तरह बीरबल की तीव्र बुद्धिमत्ता और समस्या को हल करने की अनोखी क्षमता ने एक बार फिर दरबार को प्रभावित किया। अकबर ने उस चित्रकार को भी इनाम दिया और बीरबल को उनकी सूझबूझ के लिए सम्मानित किया। अकबर और बीरबल की कहानी चतुराई और न्याय का प्रतीक। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय इतिहास और लोक कथाओं का अनमोल खजाना हैं। इन कहानियों में चतुराई, बुद्धिमत्ता, नैतिकता और हाजिर जवाबी के अद्भुत उदाहरण मिलते हैं। बीरबल न केवल अकबर के दरबार के सबसे चतुर सलाहकार थे, बल्कि उनकी मित्रता और परस्पर विश्वास की कहानियां भी बहुत प्रेरणादायक हैं। प्रस्तुत है अकबर और बीरबल की एक विस्तृत कहानी जो मनोरंजन के साथ साथ हमें जीवन के मूल्यवान पाठ भी सिखाती है। प्रारंभ। बीरबल की चतुराई का परिचय। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे और बचपन से ही उनकी बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच के कारण प्रसिद्ध थे। एक बार की बात है, अकबर ने अपने दरबारियों से कहा कि उन्हें एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो न केवल चतुर हो बल्कि किसी भी समस्या का समाधान खोजने की अद्भुत क्षमता रखता हो। एक दिन अकबर शिकार के लिए निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात महेश दास से हुई। महेश दास ने अपनी चतुराई और बोलने की शैली से अकबर को प्रभावित किया। अकबर ने उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया और इस तरह महेश दास ने बीरबल के रूप में अकबर के दरबार में प्रवेश किया। कहानी सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। मैं चाहता हूं कि तुम यह पता लगाकर मुझे बताओ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यह कार्य कठिन तो है लेकिन असंभव नहीं। मुझे कुछ समय दें और मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा। अगले दिन बीरबल शहर में निकले और लोगों से बात करने लगे। उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति खुद को सबसे चतुर मानता है, लेकिन वास्तव में वे अपने स्वार्थ के कारण दूसरों की समस्याओं को समझने में असमर्थ थे। बीरबल को लगा कि बुद्धिमानी केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने और सही निर्णय लेने की क्षमता में होती है। चित्रकार और रहस्यमय चित्र। इसी दौरान एक प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने एक ऐसा चित्र बनाया है जिसे देखकर कोई भी यह तय नहीं कर सकता कि वह असली है या चित्र। अकबर ने चित्र मंगवाया। चित्र में एक सुंदर बगीचा, एक आदमी और आसमान में पक्षी उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। दरबारियों को वह दृश्य इतना वास्तविक लगा कि वे भ्रमित हो गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस चित्र को देखकर बताओ कि यह असली है या नकली। बीरबल ने चित्र को ध्यान से देखा और कुछ समय तक उसका अध्ययन किया। फिर उन्होंने एक बाल्टी पानी मंगवाया और उसे चित्र के ऊपर डाल दिया। पानी गिरते ही रंग बहने लगे और यह स्पष्ट हो गया कि वह एक चित्र था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम हमारे दरबार के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हो। न्यायप्रियता की परीक्षा। अकबर के दरबार में एक दिन दो किसान आए। एक किसान ने शिकायत की कि दूसरा किसान उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इन दोनों की समस्या का हल निकालो।
बीरबल ने दोनों किसानों से कहा कि वे जमीन के टुकड़े को 2 हिस्सों में बांट लें, लेकिन दोनों किसान इससे सहमत नहीं हुए। तभी बीरबल ने कहा, अगर तुम दोनों इसे बांटने के लिए सहमत नहीं हो सकते तो हम इसे किसी और को दे देंगे। पहला किसान चुप रहा, लेकिन दूसरा किसान रोने लगा और बोला, मुझे जमीन मत दीजिए, इसे पहले किसान को दे दीजिए, मैं नहीं चाहता कि यह बंट जाए। बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, दूसरा किसान ही असली मालिक है। केवल वही अपनी जमीन को बचाने के लिए इतनी विनम्रता और संवेदनशीलता दिखा सकता है। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की और उस किसान को उसकी जमीन लौटा दी। बुद्धिमानी से बड़ी संपत्ति। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? कुछ दरबारियों ने कहा, सोना और चांदी, कुछ ने कहा, ज्ञान, लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धिमानी है। अकबर ने इसका प्रमाण मांगा। बीरबल ने कहा, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा ने अपने दरबार में घोषणा की कि जो व्यक्ति सबसे मूल्यवान चीज लेकर आएगा उसे वह अपना उत्तराधिकारी बनाएगा। सभी दरबारी अनमोल गहने और कीमती रत्न लेकर आए, लेकिन एक गरीब व्यक्ति केवल एक मोमबत्ती लेकर आया। राजा ने पूछा, यह मोमबत्ती क्यों लाई? गरीब व्यक्ति ने उत्तर दिया, राजन, यह ज्ञान का प्रतीक है। जैसे मोमबत्ती अंधेरे को दूर करती है, वैसे ही ज्ञान अज्ञानता को मिटाता है। राजा ने उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाया। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, इस कहानी से स्पष्ट है कि बुद्धिमानी से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। मोर की पूंछ का रहस्य। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, मोर इतना सुंदर है, लेकिन उसकी आवाज इतनी कर्कश क्यों है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह ईश्वर की रचना है। हर किसी में कुछ गुण और कुछ दोष होते हैं। जैसे मोर के पास सुंदरता है, लेकिन उसकी आवाज कर्कश है। यह हमें सिखाता है कि हमें किसी की केवल बाहरी विशेषताओं के आधार पर निर्णय नहीं करना चाहिए। अकबर बीरबल के उत्तर से प्रसन्न हुए और बोले, तुम्हारी बातों में हमेशा जीवन के गहरे सत्य होते हैं। शिक्षा और मनोरंजन का संदेश। अकबर और बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि जीवन के लिए गहरे सबक देती हैं। ये कहानियां हमें सिखाती हैं कि बुद्धिमत्ता, न्याय और नैतिकता जीवन में कितने महत्वपूर्ण हैं। बीरबल की हाजिर जवाबी और अकबर की न्यायप्रियता का संगम इन कहानियों को अद्वितीय बनाता है। अकबर और बीरबल की कहानी चतुराई, न्याय और नैतिकता का प्रतीक। बीरबल का दरबार में आगमन। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक साधारण परिवार में जन्मे थे और बचपन से ही अपनी बुद्धिमत्ता और तर्कशक्ति के लिए जाने जाते थे। कहा जाता है कि एक दिन अकबर शिकार के लिए निकले थे। रास्ते में उनकी मुलाकात महेश दास से हुई। महेश दास ने अपनी चतुराई और बोलने की शैली से अकबर को इतना प्रभावित किया कि अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाया। महेश दास ने जब अकबर के दरबार में प्रवेश किया तो उनकी बुद्धिमत्ता ने दरबार के सभी सदस्यों को प्रभावित किया। अकबर ने उन्हें बीरबल का नाम दिया और अपने नवरत्नों में शामिल किया। यही से शुरू हुआ अकबर और बीरबल की दोस्ती और अद्भुत कहानियों का सफर। कहानी एक, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की परीक्षा। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया, हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? यह सवाल सुनकर दरबारी सोच में पड़ गए। कुछ ने खुद को बुद्धिमान बताया तो कुछ ने दूसरों का नाम लिया। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इसे साबित करने के लिए एक प्रतियोगिता करेंगे। जो सबसे बुद्धिमान साबित होगा उसे इनाम मिलेगा। अकबर ने हर दरबारी को एक एक चुनौती दी,
लेकिन कोई भी सही उत्तर नहीं दे पाया। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, अब तुम्हारी बारी है। बताओ, हमारे राज्य में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आप ही हैं, क्योंकि आपके पास इतनी बुद्धिमत्ता है कि आपने हमें इस सवाल के माध्यम से सोचने पर मजबूर कर दिया। यह साबित करता है कि आप सबसे श्रेष्ठ हैं। अकबर ने बीरबल की इस चतुराई पर प्रसन्न होकर उन्हें इनाम दिया और कहा, तुम्हारी बातों में हमेशा गहरी समझ होती है। कहानी 2, न्याय का अनोखा तरीका। अकबर के दरबार में एक दिन 2 किसान पहुंचे। दोनों अपनी अपनी जमीन के टुकड़े को लेकर बहस कर रहे थे। पहला किसान दावा कर रहा था कि जमीन उसकी है, जबकि दूसरा कह रहा था कि जमीन उसने खरीदी है। अकबर ने इस समस्या का समाधान बीरबल को सौंपा। बीरबल ने दोनों से पूछा, तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि यह जमीन तुम्हारी है? दोनों के पास कोई ठोस सबूत नहीं था। बीरबल ने जमीन के उस टुकड़े का निरीक्षण किया और कहा, हम इस जमीन को 2 हिस्सों में बांट देंगे और तुम दोनों एक एक हिस्सा ले लेना। पहला किसान तुरंत सहमत हो गया, लेकिन दूसरा किसान रोने लगा। उसने कहा, मुझे जमीन नहीं चाहिए, कृपया इसे पहले किसान को दे दीजिए। मैं जमीन के बंटवारे को सहन नहीं कर सकता। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, यह दूसरा किसान ही असली मालिक है, क्योंकि केवल असली मालिक ही अपनी जमीन के प्रति इतनी संवेदनशीलता दिखा सकता है। अकबर ने बीरबल के इस न्यायप्रिय निर्णय की सराहना की और उस किसान को उसकी जमीन लौटा दी। कहानी 3, चित्र का रहस्य। एक दिन एक प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में आया। उसने कहा, जहांपनाह, मैंने एक ऐसा चित्र बनाया है जो इतना जीवंत है कि इसे देखकर कोई भी यह तय नहीं कर सकता कि यह असली है या नकली। अकबर ने उस चित्र को दरबार में मंगवाया। चित्र में एक बगीचे का दृश्य था, जिसमें एक आदमी खड़ा था और उसके पीछे एक खुला दरवाजा था। आसमान में पक्षी उड़ रहे थे। यह चित्र इतना वास्तविक लग रहा था कि दरबार के सभी सदस्य भ्रमित हो गए। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, तुम इस चित्र का रहस्य सुलझाओ। बीरबल ने चित्र को ध्यान से देखा और कुछ समय तक उसका निरीक्षण किया। फिर उन्होंने दरबारियों से कहा, एक बाल्टी पानी लाओ। यह सुनकर सभी आश्चर्यचकित हो गए। जब पानी आया तो बीरबल ने उसे चित्र के ऊपर डाल दिया। पानी गिरते ही रंग बहने लगे और यह स्पष्ट हो गया कि वह केवल एक चित्र था। चित्रकार ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और कहा, आपने मेरी कला का रहस्य जान लिया। सच में आप बहुत चतुर हैं। कहानी 4, बीरबल का बदला। एक बार अकबर ने मजाक में बीरबल से कहा, अगर तुम्हें राज्य से निकाल दिया जाए तो तुम क्या करोगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहांपनाह, मैं ऐसी स्थिति आने ही नहीं दूंगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो मैं किसी और राजा की सेवा करूंगा। अकबर ने सोचा कि बीरबल की परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने एक दिन दरबारियों से मिलकर योजना बनाई और बीरबल को राज्य से निकाल दिया। बीरबल चुपचाप दरबार छोड़कर चला गया। कुछ समय बाद अकबर को महसूस हुआ कि बीरबल की अनुपस्थिति में दरबार की चमक फीकी पड़ गई है। उन्होंने बीरबल को वापस लाने का आदेश दिया। बीरबल ने लौटते हुए कहा, जहांपनाह, मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा। लेकिन इस परीक्षा ने यह साबित कर दिया कि मित्रता और वफादारी सबसे महत्वपूर्ण है। अकबर ने उनकी बात से सहमति जताई और उन्हें और अधिक सम्मान दिया। कहानी 5, सबसे मूल्यवान संपत्ति। एक दिन अकबर ने दरबार में पूछा, दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? कुछ दरबारियों ने कहा,
सोना चांदी कुछ ने कहा ज्ञान, लेकिन बीरबल ने उत्तर दिया जहां पनाह सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धिमत्ता है। अकबर ने पूछा इस बात का प्रमाण दो। बीरबल ने एक कहानी सुनाई। एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों को कहा कि जो सबसे मूल्यवान वस्तु लाएगा उसे बड़ा इनाम दिया जाएगा। दरबारी अनमोल गहने और कीमती चीजें लाए, लेकिन एक गरीब व्यक्ति केवल एक मोमबत्ती लेकर आया। राजा ने पूछा यह क्यों लाई? गरीब व्यक्ति ने उत्तर दिया यह ज्ञान का प्रतीक है। जैसे यह अंधकार को मिटाती है, वैसे ही ज्ञान अज्ञानता को दूर करता है। राजा ने उसे सबसे बड़ा इनाम दिया। बीरबल ने निष्कर्ष दिया जहां पनाह बुद्धिमत्ता से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। कहानी 6 मोर की पूंछ का रहस्य। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा मोर इतना सुंदर पक्षी है, लेकिन उसकी आवाज इतनी कर्कश क्यों है? बीरबल ने उत्तर दिया जहां पनाह यह प्रकृति का नियम है। ईश्वर ने हर जीव में कुछ गुण और कुछ दोष दिए हैं। मोर सुंदर है, लेकिन उसकी आवाज कर्कश है। यह हमें सिखाता है कि हमें किसी को केवल उसकी बाहरी सुंदरता के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बातों से सहमति जताई और कहा तुम्हारी सोच हमेशा प्रेरणादायक होती है। कहानी का संदेश। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि जीवन के लिए गहरे सबक भी देती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि एक बुद्धिमत्ता और त्वरित सोच से हर समस्या का समाधान संभव है। 2 न्यायप्रियता सबसे बड़ी ताकत है। 3 सच्चाई और ईमानदारी ही किसी व्यक्ति का सबसे बड़ा गुण है। अकबर और बीरबल की यह अद्वितीय जोड़ी इतिहास में चतुराई और मित्रता का प्रतीक बनकर अमर हो गई है। उनकी कहानियां हमें हंसाती भी हैं और सिखाती भी हैं। अकबर और बीरबल की कहानी बुद्धिमत्ता और न्याय का प्रतीक। बीरबल का दरबार में आगमन। एक दिन अकबर अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए निकले। रास्ते में उनकी मुलाकात महेश दास से हुई। महेश दास ने अपनी बातचीत की शैली और चतुराई से अकबर को प्रभावित किया। अकबर ने उनकी बुद्धिमत्ता को परखने के लिए कुछ प्रश्न पूछे। महेश दास ने उन सभी सवालों के उत्तर इतनी कुशलता से दिए कि अकबर चकित रह गए। अकबर ने उन्हें अपने दरबार में आने का निमंत्रण दिया। जब महेश दास ने अकबर के दरबार में प्रवेश किया तो उनकी बुद्धिमत्ता और ज्ञान ने सभी दरबारियों को प्रभावित किया। अकबर ने उन्हें बीरबल नाम दिया और अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। कहानी 1 सबसे बड़ी संपत्ति। एक दिन अकबर ने दरबार में सवाल किया दुनिया में सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा सोना और चांदी, किसी ने कहा ज्ञान, लेकिन बीरबल चुपचाप खड़े रहे। अकबर ने पूछा बीरबल तुम क्या सोचते हो? सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया जहां पनाह सबसे बड़ी संपत्ति बुद्धिमत्ता है। इससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। अकबर ने इसका प्रमाण मांगा। बीरबल ने कहा मैं एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक राजा ने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि वे सबसे मूल्यवान वस्तु लेकर आएं। कुछ दरबारियों ने सोना चांदी लाया तो कुछ ने अनमोल रत्न, लेकिन एक गरीब व्यक्ति केवल एक दीपक लेकर आया। राजा ने उससे पूछा यह दीपक क्यों लाए हो? गरीब व्यक्ति ने उत्तर दिया यह ज्ञान का प्रतीक है। जैसे दीपक अंधकार को मिटाता है, वैसे ही ज्ञान अज्ञानता को दूर करता है। राजा ने उसे सबसे बड़ा इनाम दिया। बीरबल ने निष्कर्ष दिया जहां पनाह बुद्धिमत्ता ही वह संपत्ति है जो हर समस्या का समाधान कर सकती है। अकबर ने उनकी बात से सहमति जताई और उन्हें इनाम दिया।
कहानी 2 चित्र का रहस्य। एक बार एक प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने एक ऐसा चित्र बनाया है जो इतना जीवंत है कि इसे देखकर कोई नहीं बता सकता कि यह असली है या नकली। अकबर ने चित्र को देखने की इच्छा जताई। जब चित्र दरबार में लाया गया तो उसमें एक सुंदर बगीचे का दृश्य था। उसमें एक आदमी खड़ा था जिसके हाथ में पानी का घड़ा था। आसमान में पक्षी उड़ रहे थे। अकबर ने दरबारियों से पूछा, यह चित्र असली है या नकली? दरबारी भ्रमित हो गए। किसी ने कहा यह असली है तो किसी ने कहा यह नकली है। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, तुम्हें क्या लगता है बीरबल? बीरबल ने चित्र को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह नकली है। अकबर ने कहा, इस बात का प्रमाण दो। बीरबल ने एक बाल्टी पानी मंगवाया और उसे चित्र पर डाल दिया। पानी गिरते ही रंग बहने लगे और यह स्पष्ट हो गया कि चित्र नकली था। अकबर ने बीरबल की चतुराई की सराहना की और कहा, तुमने फिर से साबित कर दिया कि तुम सबसे बुद्धिमान हो। कहानी 3 न्यायप्रियता की परीक्षा। एक दिन 2 महिलाएं अकबर के दरबार में आईं। वे एक बच्चे को लेकर झगड़ रही थीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर ने इस जटिल मामले का समाधान बीरबल को सौंपा। बीरबल ने कुछ देर सोचा और कहा, जहां पनाह, हम इस बच्चे को 2 हिस्सों में बांट देंगे और दोनों महिलाओं को एक एक हिस्सा दे देंगे। पहली महिला ने चुपचाप सहमति जताई, लेकिन दूसरी महिला रोने लगी। उसने कहा, कृपया इस बच्चे को मत मारिए। इसे पहली महिला को दे दीजिए। मैं अपने बच्चे का दुख नहीं देख सकती। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह दूसरी महिला ही बच्चे की असली मां है। केवल एक सच्ची मां ही अपने बच्चे के जीवन को बचाने के लिए ऐसा त्याग कर सकती है। अकबर ने दूसरी महिला को बच्चा सौंप दिया और बीरबल के निर्णय की सराहना की। कहानी 4 सबसे तेज उत्तर। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम इतनी जल्दी किसी भी सवाल का उत्तर दे सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, आप मुझसे तुरंत कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। अकबर ने पूछा, तुम्हारे घर का दरवाजा किस दिशा में है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, वह उस दिशा में है जिधर सूरज उगता है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने एक साधारण प्रश्न का उत्तर भी इतनी चतुराई से दिया। यह साबित करता है कि तुम हमेशा सतर्क रहते हो। कहानी 5 सबसे मूल्यवान चीज। एक दिन अकबर ने पूछा, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? दरबारियों ने कहा, सोना, चांदी, रत्न। लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान चीज समय है। क्योंकि जो समय एक बार चला गया वह कभी वापस नहीं आता। अकबर ने इसका प्रमाण मांगा। बीरबल ने कहा, अगर आप एक दिन बिना किसी काम के गुजार दें तो आपको इसका महत्व समझ में आएगा। अकबर ने उस दिन किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को रोक दिया और शाम को महसूस किया कि उन्होंने बहुत समय व्यर्थ गवा दिया। उन्होंने बीरबल की बात मानी और कहा, तुमने सच्चाई कही। समय से कीमती कुछ भी नहीं। कहानी 6 मोर की सुंदरता और कर्कश आवाज। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, मोर इतना सुंदर पक्षी है लेकिन उसकी आवाज इतनी कर्कश क्यों है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह हमें सिखाता है कि हर चीज में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। मोर की सुंदरता उसकी पूंछ में है लेकिन उसकी आवाज कर्कश है। हमें सीखना चाहिए कि किसी को केवल उसकी बाहरी सुंदरता के आधार पर नहीं आंकना चाहिए। अकबर ने उनकी बात से सहमति जताई और कहा, तुम्हारी सोच हमेशा प्रेरणादायक होती है। अकबर और बीरबल की दोस्ती का महत्व।
अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी सिखाती हैं। इन कहानियों से यह स्पष्ट होता है कि चतुराई, ईमानदारी और न्यायप्रियता किसी भी समस्या को हल करने के लिए आवश्यक हैं। एक बुद्धिमत्ता हर समस्या का समाधान चतुराई और विवेक से निकाला जा सकता है। 2 न्याय किसी भी स्थिति में निष्पक्षता और सच्चाई को प्राथमिकता देनी चाहिए। 3 समय का महत्व, समय सबसे कीमती चीज है और इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। 4 सौंदर्य और गुण बाहरी सुंदरता से अधिक महत्वपूर्ण किसी का आचरण और गुण हैं। निष्कर्ष, अकबर और बीरबल की कहानियां हमें हर परिस्थिति में चतुराई, ईमानदारी और धैर्य बनाए रखने की प्रेरणा देती हैं। उनकी कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी सैकड़ों साल पहले थीं। वे हमें सिखाती हैं कि सच्चाई और बुद्धिमत्ता का महत्व समय के साथ कभी कम नहीं होता। अकबर और बीरबल की यह अमर जोड़ी भारतीय इतिहास और संस्कृति में हमेशा जानी जाती रहेगी। अकबर और बीरबल की कहानी न्याय, चतुराई और हास्य का अनोखा संगम। बीरबल का परिचय और दरबार में आगमन। बीरबल का असली नाम महेश दास था। वे एक साधारण ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। उनका जन्मस्थान आधुनिक भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के एक छोटे से गांव कालपी में माना जाता है। बचपन से ही महेश दास अपनी बुद्धिमत्ता और तर्कशीलता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी शिक्षा दीक्षा सरल थी, लेकिन उनकी सोच और तर्क करने की क्षमता असाधारण थी। एक दिन अकबर शिकार के लिए जंगल में गए। वहां उनकी मुलाकात महेश दास से हुई। महेश दास ने अपनी हाजिर जवाबी से अकबर को इतना प्रभावित किया कि अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाने का निमंत्रण दिया। जब महेश दास दरबार पहुंचे तो उन्होंने अपनी अनोखी बुद्धिमत्ता से दरबारियों को प्रभावित कर दिया। अकबर ने उन्हें बीरबल की उपाधि दी और अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। कहानी एक सबसे बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान। अकबर के दरबार में अक्सर बुद्धिमानी और तर्क के विषय में चर्चा होती थी। एक दिन अकबर ने दरबारियों से पूछा, हमारे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? यह सुनकर सभी दरबारी सोच में पड़ गए। कई दरबारियों ने खुद को बुद्धिमान बताया, जबकि कुछ ने दूसरों के नाम लिए। लेकिन अकबर इस बात से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से यह सवाल पूछा। बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, जहां पनाह, इस राज्य के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति आप स्वयं हैं। अकबर ने हैरानी से पूछा, यह तुम किस आधार पर कह रहे हो? बीरबल ने उत्तर दिया, आपने हमें यह सवाल पूछकर सोचने पर मजबूर कर दिया। केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही दूसरों को अपनी बुद्धिमत्ता का प्रमाण देने के लिए प्रेरित कर सकता है। अकबर बीरबल के इस उत्तर से प्रभावित हुए और उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। कहानी 2 चित्र का रहस्य। एक बार एक प्रसिद्ध चित्रकार अकबर के दरबार में आया। उसने कहा, जहां पनाह, मैंने एक ऐसा चित्र बनाया है जिसे देखकर कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह असली है या नकली। अकबर ने उस चित्र को दरबार में मंगवाया। वह चित्र एक बगीचे का दृश्य था, जिसमें एक आदमी खड़ा था और उसके हाथ में एक पानी का घड़ा था। पीछे एक दरवाजा खुला था और आसमान में पक्षी उड़ते हुए दिख रहे थे। अकबर ने दरबारियों से पूछा, बताओ, यह चित्र असली है या नकली? दरबारी भ्रमित हो गए। कुछ ने कहा, यह असली है, और कुछ ने कहा, यह नकली है। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने चित्र को ध्यान से देखा और कहा, जहां पनाह, यह चित्र नकली है। अकबर ने पूछा, इस बात का प्रमाण दो। बीरबल ने एक बाल्टी पानी मंगवाई और उसे चित्र के ऊपर डाल दिया। जैसे ही पानी गिरा, रंग बहने लगे और स्पष्ट हो गया कि यह केवल एक चित्र था।
चित्रकार ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और कहा, आपकी चतुराई सचमुच अद्वितीय है। कहानी 3 सबसे मूल्यवान वस्तु। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा सोना तो किसी ने कहा रत्न। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान वस्तु समय है। अकबर ने पूछा, इसका प्रमाण दो। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, अगर आप एक दिन बिना किसी काम के व्यतीत करें तो आपको इसका महत्व समझ में आएगा। अकबर ने अगले दिन किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को रोक दिया। शाम को उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने अपना पूरा दिन व्यर्थ गवा दिया। उन्होंने बीरबल की बात को समझा और कहा, तुमने सच्चाई कही। समय से कीमती कुछ भी नहीं। कहानी 4 न्याय की अनोखी परीक्षा। अकबर के दरबार में एक दिन 2 महिलाएं आईं। वे दोनों एक बच्चे को लेकर झगड़ रही थीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। अकबर ने इस मामले का समाधान बीरबल को सौंपा। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हम इस बच्चे को 2 हिस्सों में बांट देते हैं। एक हिस्सा एक महिला को और दूसरा हिस्सा दूसरी महिला को दे दिया जाएगा। पहली महिला ने तुरंत सहमति जताई, लेकिन दूसरी महिला रोने लगी। उसने कहा, कृपया बच्चे को मत काटिए। इसे पहली महिला को दे दीजिए। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह दूसरी महिला ही बच्चे की असली मां है। अकबर ने उस महिला को बच्चा सौंप दिया और बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की। कहानी 5 सबसे बड़ी मूर्खता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, वह व्यक्ति जो अपने हितों को पहचान नहीं पाता वही सबसे बड़ा मूर्ख है। अकबर ने इसका प्रमाण मांगा। बीरबल ने एक उदाहरण दिया। एक बार एक किसान ने अपने खेत में एक पेड़ लगाया। वह पेड़ बड़ा हुआ और उसमें फल लगने लगे। किसान ने सोचा कि वह इन फलों को बेचेगा, लेकिन उसने जल्दबाजी में पेड़ को काट दिया ताकि सारे फल तुरंत मिल जाएं। बीरबल ने निष्कर्ष निकाला, उस किसान ने अपने भविष्य के लाभ को नष्ट कर दिया। ऐसी मूर्खता सबसे बड़ी होती है। कहानी 6 मोर की आवाज और सुंदरता। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, मोर इतना सुंदर पक्षी है, लेकिन उसकी आवाज इतनी कर्कश क्यों है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह हमें सिखाता है कि हर चीज में कुछ अच्छाई और कुछ बुराई होती है। हमें अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मोर की सुंदरता उसकी पूंछ में है और उसकी आवाज उसका कमजोर पक्ष है। अकबर ने उनकी बात से सहमति जताई और कहा, तुम्हारी सोच हमेशा प्रेरणादायक होती है। कहानी 7 मूर्ख दरबारी की परीक्षा। अकबर के दरबार में एक दरबारी खुद को सबसे चतुर मानता था और बीरबल को नीचा दिखाने का हर संभव प्रयास करता था। एक दिन अकबर ने उस दरबारी से कहा, तुम बीरबल से ज्यादा चतुर हो तो एक चुनौती स्वीकार करो। अकबर ने दोनों को एक प्रश्न दिया, एक ऐसी बात कहो जो सुनने में अच्छी भी लगे और बुरी भी। दरबारी ने बहुत प्रयास किया, लेकिन सही उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, आपके बेटे बड़े होकर राजा बनेंगे। अकबर ने पूछा, यह बात कैसे अच्छी और बुरी दोनों हो सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह अच्छी बात है क्योंकि आपके वंश को आगे बढ़ाने वाला राजा होगा, लेकिन यह बुरी बात है क्योंकि इसका अर्थ है कि आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अकबर ने बीरबल की चतुराई की प्रशंसा की और कहा, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं, बल्कि हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं।
ये कहानियां बताती हैं कि बुद्धिमत्ता, चतुराई और त्वरित निर्णय लेने की क्षमता से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बीरबल की कहानियों से यह सीख मिलती है कि न्याय, समय का प्रबंधन और नैतिकता किसी भी समाज के विकास के लिए अनिवार्य हैं। उनकी कहानियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी वे सैकड़ों साल पहले थीं। अकबर और बीरबल की यह अद्वितीय जोड़ी भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में हमेशा अमर रहेगी। अकबर और बीरबल, चतुराई, न्याय और हास्य की अनमोल कहानियां। भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में अकबर और बीरबल की जोड़ी अनोखी और अमर मानी जाती है। मुगल सम्राट अकबर न केवल अपनी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए जाने जाते थे, बल्कि अपने दरबार में अद्वितीय प्रतिभाओं को सम्मान देने के लिए भी प्रसिद्ध थे। बीरबल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक थे, अपनी हाजिर जवाबी, चतुराई और कुशाग्र बुद्धि के लिए इतिहास में विशेष स्थान रखते हैं। उनकी कहानियां आज भी हमें हंसाने के साथ साथ जीवन के महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। इस विस्तृत कथा में हम अकबर और बीरबल की कई रोचक कहानियों को विस्तार से जानेंगे, जिनमें चतुराई, बुद्धिमत्ता और मनोरंजन का अद्भुत मेल है। बीरबल का परिचय और अकबर के दरबार में आगमन। बीरबल का असली नाम महेश दास था। उनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में उत्तर प्रदेश के कालपी नामक स्थान पर हुआ था। बचपन से ही उनकी बुद्धिमत्ता, तर्कशीलता और समस्या सुलझाने की क्षमता ने उन्हें अन्य बच्चों से अलग बना दिया। उनकी शिक्षा सीमित थी, लेकिन उनकी सोच और समझ बेजोड़ थी। एक बार अकबर जंगल में शिकार के लिए गए। वहां उनकी मुलाकात महेश दास से हुई। महेश दास ने अपनी हाजिर जवाबी से अकबर को इतना प्रभावित किया कि अकबर ने उन्हें अपने दरबार में बुलाने का निमंत्रण दिया। जब महेश दास दरबार पहुंचे तो उन्होंने अपनी अद्भुत बुद्धिमत्ता से सभी को चौंका दिया। अकबर ने उन्हें बीरबल नाम दिया और अपने नवरत्नों में शामिल कर लिया। बीरबल की चतुराई के किस्से अकबर के दरबार में आम हो गए। उनकी कहानियां राजा और प्रजा के बीच भी काफी लोकप्रिय हो गईं। कहानी एक, सबसे बड़ा खजाना। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे और मोती। अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है। अकबर ने इसका प्रमाण मांगा। बीरबल ने कहा, अगर आपके पास सारा सोना और चांदी हो लेकिन ज्ञान न हो तो आप उनका सही उपयोग नहीं कर पाएंगे। केवल ज्ञान से ही किसी भी चीज का सही उपयोग किया जा सकता है। अकबर बीरबल की बात से सहमत हुए और कहा, सचमुच ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। कहानी 2, न्याय की अनोखी परीक्षा। एक दिन दो महिलाएं अकबर के दरबार में आईं। वे एक बच्चे को लेकर झगड़ रही थीं। दोनों का दावा था कि बच्चा उनका है। मामला इतना उलझा हुआ था कि अकबर ने इसका समाधान बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने थोड़ी देर सोचा और कहा, हम इस बच्चे को 2 हिस्सों में काट देते हैं। आधा हिस्सा एक महिला को और आधा दूसरी को दिया जाएगा। पहली महिला ने तुरंत कहा, ठीक है, मुझे आधा हिस्सा चाहिए। लेकिन दूसरी महिला रोने लगी और बोली, नहीं, कृपया बच्चे को मत काटिए। इसे पहली महिला को दे दीजिए। मैं अपने बच्चे का दुख नहीं देख सकती। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, यह दूसरी महिला ही बच्चे की सच्ची मां है। केवल एक सच्ची मां ही अपने बच्चे का दर्द सहन नहीं कर सकती। अकबर ने बच्चे को दूसरी महिला को सौंप दिया और बीरबल की न्यायप्रियता की प्रशंसा की।
कहानी 3 मूर्खता की सजा। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी मूर्खता यह है कि कोई व्यक्ति अपने भविष्य को नष्ट कर दे। अकबर ने इसका उदाहरण मांगा। बीरबल ने कहा, एक किसान ने एक फलदार पेड़ लगाया। जब पेड़ में फल लगे तो उसने जल्दबाजी में पेड़ को काट दिया ताकि सारे फल तुरंत मिल जाएं। उसने सोचा कि वह लाभ कमा लेगा, लेकिन उसने भविष्य में मिलने वाले सभी फलों को नष्ट कर दिया। अकबर ने इस कहानी से सीख ली और कहा, तुमने सही कहा बीरबल। मूर्खता का परिणाम हमेशा दुखद होता है। कहानी 4 सबसे मूल्यवान चीज। अकबर ने एक दिन दरबार में प्रश्न किया, दुनिया में सबसे मूल्यवान चीज क्या है? दरबारियों ने उत्तर दिया, सोना, चांदी, हीरे। लेकिन बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान चीज समय है। अकबर ने पूछा, इसका प्रमाण दो। बीरबल ने कहा, अगर आप एक दिन बिना किसी काम के व्यतीत करें तो आपको इसका महत्व समझ में आएगा। समय वह है जो एक बार चला जाए तो कभी लौटकर नहीं आता। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, सचमुच समय ही सबसे मूल्यवान है। हमें इसे व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। कहानी 5 मोर की सुंदरता और कर्कश आवाज। एक दिन अकबर ने पूछा, मोर इतना सुंदर पक्षी है, लेकिन उसकी आवाज इतनी कर्कश क्यों है? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यह हमें सिखाने के लिए है कि किसी भी व्यक्ति या चीज में अच्छाई और बुराई दोनों हो सकती हैं। हमें अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए। अकबर ने उनकी बात से सहमति जताई और कहा, तुम्हारी सोच हमेशा गहरी और प्रेरणादायक होती है। कहानी 6 मूर्ख दरबारी की परीक्षा। अकबर के दरबार में एक दरबारी हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। एक दिन अकबर ने उस दरबारी से कहा, अगर तुम बीरबल से ज्यादा चतुर हो तो एक सवाल का जवाब दो। अकबर ने दोनों से पूछा, एक ऐसी बात बताओ जो सुनने में अच्छी भी लगे और बुरी भी। दरबारी ने कई प्रयास किए, लेकिन सही उत्तर नहीं दे सका। बीरबल ने तुरंत कहा, जहां पनाह, आपके बेटे बड़े होकर राजा बनेंगे। अकबर ने पूछा, यह बात अच्छी और बुरी दोनों कैसे हो सकती है? बीरबल ने उत्तर दिया, यह अच्छी बात है क्योंकि आपके वंश को राजा मिलेगा, लेकिन यह बुरी बात है क्योंकि इसका मतलब है कि आपको गद्दी छोड़नी पड़ेगी। अकबर बीरबल की चतुराई से बहुत प्रभावित हुए। कहानी 7 चित्र का रहस्य। एक दिन एक चित्रकार अकबर के दरबार में आया। उसने दावा किया, मैंने ऐसा चित्र बनाया है जो असली और नकली के बीच का अंतर मिटा देगा। अकबर ने चित्र को देखा। वह एक बगीचे का दृश्य था जिसमें पक्षी उड़ते हुए दिख रहे थे और एक आदमी पानी का घड़ा लेकर खड़ा था। अकबर ने दरबारियों से पूछा, यह चित्र असली है या नकली? कुछ ने कहा असली तो कुछ ने कहा नकली। फिर अकबर ने बीरबल की राय मांगी। बीरबल ने कहा, यह चित्र नकली है। अकबर ने पूछा, इसका प्रमाण दो। बीरबल ने एक बाल्टी पानी मंगवाई और उसे चित्र पर डाल दिया। पानी गिरते ही रंग बहने लगे। यह साबित हो गया कि चित्र नकली था। चित्रकार ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की। कहानी 8 सबसे बड़ा उपकार। एक दिन अकबर ने पूछा, सबसे बड़ा उपकार कौन कर सकता है? बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा उपकार वह है। कहानी 1 एक झूठ का खुलासा।
एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा सत्य बोलते हो, लेकिन कभी कभी झूठ बोलने से भी कोई लाभ हो सकता है। क्या तुम हमें उदाहरण दे सकते हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, एक उदाहरण से इसे समझा सकता हूं। फिर बीरबल ने अकबर के दरबार में एक दरबारी से कहा, आपका कीमती हार चोरी हो गया है। दरबारी ने घबराते हुए पूछा, कितने रुपए का था? बीरबल ने कहा, इसकी कीमत बहुत अधिक है। तभी बीरबल ने कहा, दरबारी को एक ऐसा जुर्माना देना चाहिए जिससे उसे पूरी सजा मिले। अकबर ने कहा, क्यों, क्या यह सच है? तभी बीरबल ने कहा, यह एक उदाहरण था कि कभी कभी झूठ बोलने से किसी की भलाई होती है। अकबर ने कहा, यह तो सचमुच बहुत दिलचस्प था। कहानी दो महिलाओं का विवाद। एक दिन अकबर के दरबार में दो महिलाएं आईं। दोनों ने एक ही बच्चे के बारे में दावा किया कि वह उनका बच्चा है। मामला इतना उलझा हुआ था कि अकबर ने इसे सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों महिलाओं से कहा, हम इस बच्चे को दो हिस्सों में बांट देंगे। आधा हिस्सा एक महिला को और आधा हिस्सा दूसरी महिला को दिया जाएगा। पहली महिला ने सहमति व्यक्त की, लेकिन दूसरी महिला ने तुरंत कहा, नहीं, कृपया बच्चे को न काटें, मुझे इसे दूसरी महिला को दे दें, मैं अपने बच्चे का दर्द नहीं देख सकती। बीरबल ने तुरंत निर्णय लिया और कहा, यह महिला ही बच्चे की असली मां है। अकबर ने बीरबल के न्यायप्रिय निर्णय की सराहना की और उसे शाबाशी दी। कहानी 3 सबसे बड़ी मूर्खता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने सोचा और उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी मूर्खता तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने भविष्य को नष्ट कर देता है। अकबर ने पूछा, इसका उदाहरण दो। बीरबल ने कहा, एक बार एक किसान ने अपने खेत में एक पेड़ लगाया। जब उस पेड़ में फल लगे तो वह उसे जल्दी से काटने की योजना बनाने लगा ताकि उसे तुरंत फल मिल जाए। लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि उसे आने वाले समय में और अधिक फल मिल सकते थे। अकबर ने इसे समझते हुए कहा, तुमने सच कहा बीरबल, अगर कोई अपने भविष्य को नष्ट करता है तो वह सबसे बड़ा मूर्ख होता है। कहानी 4 समय का महत्व। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने बिना किसी समय गवाए उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान चीज समय है। अकबर ने इस उत्तर पर आश्चर्य व्यक्त किया और पूछा, समय इतना मूल्यवान क्यों है? बीरबल ने कहा, अगर एक व्यक्ति किसी कार्य को टालता है और समय का सही उपयोग नहीं करता तो वह अपने जीवन के सबसे बड़े संसाधन को खो देता है। समय वह चीज है जो एक बार निकल जाए तो कभी वापस नहीं आती। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, समय का सही उपयोग करना जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। कहानी 5 सच्ची मां का प्रेम। एक दिन अकबर के दरबार में एक महिला आई और उसने कहा कि उसका बच्चा खो गया है। वह दरबार में अपने बच्चे को खोज रही थी। तभी बीरबल ने एक योजना बनाई। उसने दोनों महिलाओं को एक कमरे में बुलाया और कहा, हम इस बच्चे को 2 हिस्सों में बांट देंगे। पहली महिला ने तुरंत कहा, नहीं, उसे मत काटिए, इसे दूसरी महिला को दे दीजिए। बीरबल ने कहा, यह महिला ही असली मां है। अकबर ने बीरबल की कुशाग्र बुद्धिमत्ता की सराहना की और बच्चा असली मां को सौंप दिया। कहानी 6 मोर की आवाज और सुंदरता। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, मोर इतना सुंदर है, लेकिन उसकी आवाज इतनी कर्कश क्यों होती है? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, यह हमें यह सिखाने के लिए है कि हर चीज में अच्छाई और बुराई होती है। मोर का रूप सुंदर है, लेकिन उसकी आवाज कर्कश है।
हमें अच्छाई पर ध्यान देना चाहिए और बुराई से दूर रहना चाहिए। अकबर ने इस गहरी बात को समझा और कहा, सचमुच हर चीज में अच्छाई और बुराई होती है, हमें हमेशा अच्छाई की ओर देखना चाहिए। कहानी 7, सबसे बड़ा खजाना। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है। अकबर ने पूछा, इसका प्रमाण दो। बीरबल ने कहा, अगर आपके पास सारा धन और संपत्ति हो लेकिन ज्ञान न हो तो वह व्यर्थ है। केवल ज्ञान से ही किसी भी कार्य को सही दिशा मिलती है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, सचमुच ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां न केवल मनोरंजन करती हैं बल्कि जीवन के महत्वपूर्ण पाठ भी सिखाती हैं। बीरबल की बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और चतुराई ने अकबर के दरबार को रोशन किया। उनकी कहानियां आज भी समाज में मानवीय गुणों जैसे न्याय, सत्य, बुद्धिमत्ता और समय का महत्व सिखाती हैं। बीरबल की चतुराई ने अकबर को कई बार उलझन से उबारा और उनके जीवन में एक नई दिशा दी। अकबर और बीरबल की यह जोड़ी भारतीय इतिहास और लोक कथाओं में हमेशा जीवित रहेगी और उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेंगी। अकबर और बीरबल की कहानियां। कहानी 1, सबसे बड़ा खजाना। एक दिन अकबर ने अपने दरबार में सवाल पूछा, दुनिया का सबसे बड़ा खजाना क्या है? दरबारियों ने अलग अलग उत्तर दिए। एक दरबारी ने कहा, सोना, दूसरे ने कहा, हीरे और मोती, लेकिन अकबर इन उत्तरों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, सबसे बड़ा खजाना ज्ञान है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, ज्ञान कैसे सबसे बड़ा खजाना हो सकता है? बीरबल ने उदाहरण दिया, यदि आपके पास ढेर सारा सोना हो लेकिन आपके पास ज्ञान नहीं हो तो आप उस धन का सही उपयोग नहीं कर सकते। ज्ञान से ही आप किसी भी संसाधन का सही उपयोग कर सकते हैं। अकबर ने यह समझा और कहा, सचमुच ज्ञान ही सबसे बड़ा खजाना है। कहानी 2, झूठ और सच्चाई। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या कभी झूठ बोलने से कुछ अच्छा हो सकता है? बीरबल ने यह सवाल सुना और हंसते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, कभी कभी झूठ बोलना मददगार हो सकता है। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल ने कहा, एक बार मैं और कुछ लोग एक शहर में यात्रा कर रहे थे। उस समय एक आदमी ने हमें झूठ बोलने को कहा कि हमारा सामान खो गया है, जिससे हमें रास्ता मिल गया। अगर हम सच बोलते तो हम उस रास्ते पर नहीं पहुंच पाते। अकबर ने समझा और कहा, यह उदाहरण सही था बीरबल। कभी कभी झूठ का भी अपना महत्व हो सकता है। कहानी 3, मूर्खता की सजा। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे बड़ी मूर्खता तब होती है जब कोई व्यक्ति अपने भविष्य को नष्ट कर देता है। अकबर ने पूछा, इसका उदाहरण दो। बीरबल ने कहा, एक किसान ने एक पेड़ लगाया, लेकिन जब उस पेड़ में फल लगे तो उसने उसे काट दिया ताकि वह तुरंत फलों का आनंद ले सके। उसे यह नहीं समझ आया कि उसे आने वाले समय में और अधिक फल मिल सकते थे। अकबर ने गहरी सोच में डूबते हुए कहा, सचमुच किसी के भविष्य को नष्ट करना सबसे बड़ी मूर्खता है। कहानी 4, 2 महिलाओं का विवाद। एक दिन दरबार में 2 महिलाएं आईं, दोनों के पास एक ही बच्चे का दावा था। दोनों ने कहा कि बच्चा उनका है। यह मामला बहुत ही उलझा हुआ था, इसलिए अकबर ने इसे सुलझाने के लिए बीरबल को बुलाया। बीरबल ने दोनों महिलाओं को अपने पास बुलाया और कहा, हम इस बच्चे को 2 हिस्सों में बांट देंगे। पहली महिला ने बिना सोचे समझे कहा, ठीक है,
इसे बांट दीजिए। लेकिन दूसरी महिला ने तुरंत कहा, नहीं, कृपया बच्चे को न काटें, इसे दूसरी महिला को दे दीजिए, मैं अपने बच्चे का दुख नहीं देख सकती। बीरबल ने तुरंत निर्णय लिया और कहा, यह महिला ही बच्चे की असली माँ है, क्योंकि कोई भी सच्ची माँ अपने बच्चे को नुकसान नहीं होने देगी। अकबर ने बीरबल के निर्णय को सराहा और कहा, सचमुच न्याय का सही तरीका यही है। कहानी 5 समय का महत्व। अकबर ने एक दिन बीरबल से पूछा, दुनिया की सबसे मूल्यवान चीज क्या है? बीरबल ने बिना समय गवाए उत्तर दिया, जहां पनाह, सबसे मूल्यवान चीज समय है। अकबर ने चौंकते हुए पूछा, समय इतना मूल्यवान क्यों है? बीरबल ने कहा, समय वह संसाधन है जिसे खो देने के बाद आप उसे वापस नहीं पा सकते। जब एक दिन बीत जाता है तो वह कभी लौटकर नहीं आता। और समय का सही उपयोग जीवन में सफलता की कुंजी है। अकबर ने बीरबल की बात को पूरी तरह से समझा और कहा, समय का सदुपयोग करना सबसे महत्वपूर्ण है। कहानी 6 मोर की आवाज और सुंदरता। एक दिन अकबर ने पूछा, मोर इतना सुंदर क्यों होता है, लेकिन उसकी आवाज इतनी कर्कश क्यों होती है? बीरबल ने हंसते हुए उत्तर दिया, जहां पनाह, यह हमें सिखाने के लिए है कि हर चीज में अच्छाई और बुराई दोनों होती हैं। मोर की सुंदरता को देखें, लेकिन उसकी कर्कश आवाज पर ध्यान न दें। इसी तरह हमें हर चीज में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अकबर ने बीरबल की बात मानी और कहा, सचमुच हमें जीवन में अच्छाई को ही देखना चाहिए। कहानी 7 सच्ची माँ का प्रेम। एक दिन अकबर के दरबार में एक महिला आई और कहा कि उसका बच्चा खो गया है। वह बहुत परेशान थी और अपने बच्चे को ढूंढ रही थी। बीरबल ने महिला से कहा कि वह दोनों महिलाओं को बुलाए और दोनों से कहा कि वे अपने अपने दावे प्रस्तुत करें। फिर बीरबल ने दोनों महिलाओं से कहा, हम इस बच्चे को 2 हिस्सों में बांट देंगे। पहली महिला ने तुरंत कहा, नहीं, बच्चे को मत काटिए, इसे दूसरी महिला को दे दीजिए। बीरबल ने कहा, यह महिला ही बच्चे की असली माँ है। अकबर ने बीरबल की न्यायप्रियता की सराहना की और बच्चे को असली माँ को सौंप दिया। कहानी 8 सबसे बड़ा उपकार। एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, सबसे बड़ा उपकार कौन कर सकता है? बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा उपकार वह है जो किसी के जीवन में सुधार लाए। अकबर ने पूछा, इसका उदाहरण दो। बीरबल ने कहा, एक बार एक व्यक्ति ने एक गरीब किसान को न केवल धन दिया, बल्कि उसे यह भी समझाया कि मेहनत से कैसे अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सकता है। इस व्यक्ति ने किसान के जीवन को बदल दिया। यही सबसे बड़ा उपकार था। अकबर ने इस बात को पूरी तरह से समझा और कहा, यह सचमुच सबसे बड़ा उपकार है। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां हमें जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर सोचने का अवसर देती हैं। इन कहानियों के माध्यम से बीरबल ने हमें यह सिखाया कि न्याय, समय का सदुपयोग, बुद्धिमत्ता और सच्चाई जीवन के सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं। उनकी चतुराई और फैसले न केवल अकबर के दरबार को रोशन करते थे, बल्कि उनके साथ साथ आम लोगों के जीवन में भी एक संदेश छोड़ते थे। अकबर और बीरबल की यह जोड़ी भारतीय लोक कथाओं में अमर रहेगी और उनकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेंगी।